2016, 2018 एंड 2022, 23, यहाँ तक कि 24। अरे भाई साहब, आज की जो टॉपिक है ना, राउल्ट का नियम। आप सभी ने देखा कि हर सेट में, हर साल में ये नियम पूछा जा रहा है। तो राउल्ट का नियम कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आज आपने देख लिया। तो आज इस वीडियो को पूरा भी देख लेना, क्योंकि आज इस वीडियो में पूरा टॉपिक ही आपका खल्लास करने वाले। पूरा राउल्ट का नियम आज हम आपको दिमाग में फिट कर देने वाले, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया। और हमने क्या बोला, राउल्ट के नियम से संबंधित सवाल, मतलब कि नियम तो साथ ही साथ, लेकिन इससे रिलेटेड जो सीमा है, इससे रिलेटेड जो आंकिक प्रश्न है, वो भी पूछे जाते हैं। आपको पता चल जाएगा इस वीडियो में कैसे सवाल आएंगे। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एंड पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो मेहनत के इस वीडियो को आप लाइक एंड हमारे चैनल से दिल से सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। सो लेट गेट स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले राउल्ट का नियम क्या कहता है, ठीक है। तो राउल्ट का नियम के अनुसार लिखेंगे हम यहां पर इस नियमानुसार, इस नियम के अनुसार क्या कहा जाता है, ये हमें मेन समझना है अब, ठीक है। तो पहले आइए पूरा सिस्टम खत्म कर देते हैं। यहाँ पर कहानी है, ग्रह नक्षत्र, सारा इसका हम यहाँ पर लिख देते हैं पहले, ठीक है। हाय गर्मी, तो यहाँ पर इस नियम को आपके लिए हमने लिख दिया है। आइए अच्छे तरीके से इसे समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात कहा गया है कि अगर आपको एक विलियन लेते हो, विलियन के लिए पहले हम क्या लेंगे, एक बर्नल लेंगे, पात्र लेंगे। सभी को पता है भाई विलियन कहाँ रहेगा, एक पात्र में रहेगा। तो एक खूबसूरत सा यहाँ पर एक पात्र हम बना लेते हैं। और इसमें पहले हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, एक द्रव्य ले लेते हैं। इसको पहले हमने क्या लिया है, हमें विलायक को ले लिया। क्यों सर, विलियन को नहीं लिए हो क्या? अरे विलियन आपका तब बनेगा जब हम क्या करेंगे, अभी विलायक को जब हम घोलेंगे। अभी घोला कहाँ है, अभी तो ये समझ लो क्या है, अभी अकेला है सुनसानी रातों में, क्या विलायक, ठीक है। अभी बादशाह आएंगे, शहंशाह आएंगे, तब ये विलायक आपका विलियन में बदल जाएगा। इस डायग्राम संबंधी जो बातें अब हम बताने जा रहे हैं वो समझ लिया ना। तो इस को याद करना ही नहीं पड़ेगा, समझ रहे हैं आपको। तो अभी क्या है, विलायक अकेला है सर। अब ये विलायक अकेला है तो इसका अपना अलग एटीट्यूड है, ये अकेले में अपना इसका अलग एटीट्यूड है। इस एटीट्यूड को, विलियन के एटीट्यूड को दोस्तों क्या बोलते हैं, समझ सकते हो, एक अच्छा नाम हो गया एटीट्यूड। विलियन के एटीट्यूड को वासुदाब बोलते हैं। विलायक का दोस्तों अपना अलग से वासुदाब था, जिसको हमने पी नोट दिखा दिया। इस विलायक का अपना एटीट्यूड, अपना वासुदाब था, जिसको हमने क्या दिखाया, पी नोट दिखाया। पी नोट क्या है, विलायक जब अकेले था तो इसका अपना एटीट्यूड, अपना वासुदाब, पी नोट हमने दिखा दिया जब अकेले था। लेकिन जब इसकी अकेले को पूरा करने के लिए किसकी एंट्री होगी, जब विलायक में विलय को मिलाएंगे हम, तभी ना ये विलियन बनेगा, तभी ना पूरी तरीके से ये पूरा होगा। तो जब विलायक में आपकी किसकी एंट्री हो जाएगी, विलय की एंट्री हो जाएगी। किसकी एंट्री हो गई, आप यहां पर इस स्टोरी में विलय की एंट्री हो गई, तो ये विलायक नहीं रह जाएगा। अब ये विलायक पेरिस्टेंस विलायक से आपका किस में बदल गया, विलायक से आपका, जी हाँ आप सभी बोलिए, विलियन में बदल गया। विलायक से ये विलियन में बदल गया। अब बताओ ये पी नॉट इसका वासुदाब रहेगा? नहीं सर, ये तो अपना इसका अलग से एटीट्यूड था। लेकिन जब ये विलियन में बदल जाएगा तो अब विलियन का अपना एटीट्यूड चलेगा। विलियन कहेगा तुम्हारा वासुदाब गया, अब मेरा वासुदाब आएगा, जिसको हम पी ऑफ एस से दिखाते हैं। एस मतलब कि सॉल्यूशन, एस मतलब कि सॉल्यूशन, इसलिए पी ऑफ एस दिखाया है हमने, जिससे पता चले कि जो वासुदाब है, अब किसका वासुदाब है, विलियन का वासुदाब है, विलियन का एटीट्यूड है, ठीक है। तो हुआ क्या यहाँ पर सर जी, पी नोट से पहले क्या था, वासुदाब पी नोट था, पहले वासुदाब आपका पी नोट था, अब वासुदाब क्या हो गया, पीएस हो गया है। तो वासुदाब में दोस्तों ये क्या हुई है, कमी हुई है। वासुदाब में पी नोट से पीएस मतलब कि हो गई कमी। तो यहां पे कि पी नोट माइनस पी ऑफ एस, ये क्या बता रहे हैं, आपका वासुदाब में कितनी कमी हुई है, वासुदाब में होने वाली ये कमी है आपकी। लेकिन जब हम इस कमी के नीचे में क्या डिवाइड कर दें, इसी चीज को ला दें, इसी पी नोट से डिवाइड कर दे, जिसमें हुई ये कमी उसी के सापेक्ष देखेंगे, तो ये आपकी क्या कहलाएगी, वासुदाब में आपेक्षिक कमी हो गई, जो कि दोस्तों किसके बराबर होती है, आपकी इस विलय जो हम डाल रहे हैं ना, उस विलय पदार्थ के मोल अंश के बराबर होती है। यही आप, जब आपका कोई अवाष्यशील पदार्थ, जब कोई अवाष्यशील विलय पदार्थ को हम क्या करते हैं, विलायक में घोलने पर प्राप्त विलयन के वासुदाब में हुई आपेक्षिक अवनमन विलय पदार्थ के मोल अंश के बराबर होती है। यानी किसी
किसी भी दोस्तों विलेय पदार्थ को हम क्या करते हैं, विलायक में घोलते हैं, तो जो आपका विलयन प्राप्त होता है ना, उस विलयन के वाष्प दाब में होने वाली आपेक्षिक कमी विलेय पदार्थ के मोल अंश के बराबर होती है। और यही आपका दोस्तों क्या है, राउल्ट का आपेक्षिक वाष्प दाब का नियम कहलाता है। बहुत ही आसान, बहुत ही इजी तरीके से आपको हमने बता दिया। ठीक है, आप चाहो तो इस मूल अंश का फॉर्मूला भी लिख सकते हो। मूल अंश हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इस मूल अंश होता है कि विलेय पदार्थ का मूल अंश, यानी कि विलेय पदार्थ के मोल, विलेय पदार्थ जो आपके कम मात्रा में होते हैं, थोड़ा सा डाला दोस्तों n मोल मान लो, उसके मोल बटे में कुल मोल, बटे में कुल मोल मतलब कि विलेय का भी मोल, प्लस में विलायक को दोस्तों हम विलायक की मात्रा को चलो हम कैपिटल N से दिखा देते हैं, बटे प्लस में विलायक का मोल, कुल मोल नीचे हो गया आपका, ये आपका नीचे में हमने कुल मोल लिख दिया और ऊपर क्या है मोल है, ये आपका दोस्तों क्या कहला गया, विलेय का मोल अंश कहला गया। और ये क्या है आपकी विलयन में वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी हो गई। ठीक है, जहां पर ये छोटे छोटे टर्म है, इनका नाम पता है, एड्रेस भी तो लिखना जरूरी है ना। ये जो पी नोट है, सबसे पहले आपका जो पी नोट है ये क्या है, आप बताइए तो सर। ये क्या था हमारा, विलायक का अपना एटीट्यूड था, तो ये क्या है, विलायक का वाष्प दाब है। ठीक है, एंड जो आपका ये पीएस है, ये क्या है सर, पीएस आपका क्या है, एस मतलब कि सॉल्यूशन, मतलब कि विलयन का अपना एटीट्यूड है। ये क्या हो गया दोस्तों, पीएस आपका विलयन का वाष्प दाब हो गया। क्लियर। एंड ये जो आपका है दोस्तों, ये तो आपको पता ही है ना, नाम तो सुना ही होगा, अरे अभी बताया सर, ये क्या है, विलेय पदार्थ का मोल अंश है। दिस इज मोल अंश। क्लियर। तो ये हो गया आपका राउल्ट का नियम। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बहुत ही मेहनत की आपके लिए अच्छे एवं सरल तरीके से समझाने की, सच में समझ आया हो कमेंट में बताइएगा जरूर कि वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, चलिए जल्दी से जल्द हम इस नियम का सीमा भी देख लेते हैं और नियम को कर देते हैं पूरा खल्लास। और तो यहाँ पर इस नियम की सीमाएं, 3 सीमाएं हैं इस नियम की, जो कि आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में पूछा गया है पिछले वर्षों में। ठीक है, तो पहली इसकी सीमा यह है कि यह नियम आपका अवाष्पशील विलेय पदार्थों के विलयन पर ही आपका लागू होता है। अभी शुरुआत में नियम में ही लिखा था कि जब हम अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाएंगे, अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाते हैं, नियम में यही था ना, यानी कि जब आपका विलेय क्या हो, अवाष्पशील होता है, तभी यह नियम आपका लागू होता है, अदरवाइज नियम फेल हो जाता है। सेकेंड जो पॉइंट है कि यह विद्युत अपघट्टों के विलयन पर लागू नहीं होता है। वैद्युत अपघट्ट जो जल में जाते हैं, टूट जाते हैं, आपको पता है ना, NaCl वैद्युत अपघट्ट जो जल में टूट जाता है, तो ऐसे विलयन के लिए लागू नहीं होता है दोस्तों यह नियम। ठीक है, अगर आप यूरिया मिलाते हो, बेंजीन मिलाते हो, तो आपका नियम सही है, क्योंकि ये सब चीजें विलायक में जाकर टूटती नहीं है, वैद्युत अपघट्ट नहीं है। समझ रहे हो ना, यहाँ पर वैद्युत अपघट्ट होगा तो नियम आपका फेल हो जाएगा। अगर वैद्युत अपघट्ट नहीं होगा, जैसे यूरिया, बेंजीन, ये सारी चीजें, तो नियम आपका 100% सही होता है। सेकेंड के बाद आपका आएगा थर्ड सीमा की तनु विलयन पर ही लागू होता है, यानी कि विलयन क्या होना चाहिए, तनु होना चाहिए, साथ ही साथ जिसमें आपका विलय विलायक से दोस्तों क्रिया ना करे, तभी दोस्तों यह नियम आपका लागू होता है। इसमें क्या होना चाहिए, विलय विलायक से क्रिया नहीं करनी चाहिए। अगर आपको याद हो तो जब हमने हेनरी का नियम पढ़ा था, उसमें भी सीमा में यह लिखा था कि इस हेनरी के नियम में भी सीमा में यही था कि विलय विलायक से क्रिया नहीं करनी चाहिए। उसमें क्या था, विलय क्या था, उसमें गैस था, लेकिन इसमें विलय क्या है आपका अवाष्पशील पदार्थ है, यानी कि उस थोड़ा सिमिलरिटी है। तो इसमें भी आपका विलय विलायक से क्रिया नहीं करे, तभी आपका नियम सत्य, अदरवाइज फेल हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका राउल्ट का बेस्ट वीडियो, जिसमें हमने आपको पूरा राउल्ट का नियम समझा दिया, सीमाएं बता दिया एंड सारी चीजें आपको बारीकी से डायग्राम के माध्यम से समझाई है। अगर आपको सच में वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले प्लीज वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे और भी बेस्ट कंटेंट, शानदार वीडियो बनाने का। सो लाइक जरूर कर दिया कीजिए। एंड अगर आप सभी हमारे चैनल पर हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर जरूर करिएगा, ताकि हर एक बच्चे के पास दोस्तों यह वीडियो पहुंचे और हर एक बच्चा इसका फायदा उठा सके। सो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहे, खुश रहे, आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।